अगर आप बीएससी लिमिटेड या फिर एमसेक्स लिमिटेड इन दोनों में से किसी भी कंपनी में इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, आपके पास दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। वो क्या है? एक तो आपकी सेबी या आरबीआई, स्पेशली अभी के टाइम पर आरबीआई बहुत से अपडेट्स लेकर के आ रहे हैं। वैसे क्रूशल रहता है सेबी के नए रूल्स और रेगुलेशन क्या आ रहे हैं। दो चीजें ये, साथ में आपका मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, और चौथा आपका आता है चार्ट। ये चीजें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बीएससी लिमिटेड और एमसीएक्स दोनों चार्ट्स के ऊपर आपको पता है लॉन्ग टर्म में किस तरीके से काम करते हैं, वेजिस पैटर्न पे। वेजिस पैटर्न पर ही इनका परपेंडिकुलर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जिसके बाद में एक साइडवेज फिर से परपेंडिकुलर ब्रेकआउट। इस तरीके के पैटर्न्स पर ये दोनों ही कंपनीज काम करती है। अब एक इंपॉर्टेंट खबर आज के दिन भी आई है, इन दोनों कंपनीज को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती हैं। आप चाहे एमसीएक्स यहां पर कर लेना या फिर आप बीएससी लिमिटेड कर लेना, दोनों को यहां पर सिमिलर बेनिफिट्स और सिमिलर नेगेटिव्स देखने को मिलते हैं। आरबीआई का एक डिसीजन आता है जहां पर आरबीआई कहता है कि प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में जो लेंडिंग करते हैं बैंक से, वो मैं यहां पर रोक देना चाहता हूं। ठीक है, इसका नुकसान आपको पता है बीएससी एमसेक्स दोनों पर पड़ता देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से लास्ट वीक के कुछ सेशंस में आपको गिरावट भी देखने को मिल गई। अब इस खराब मार्केट के अंदर बीएससी लिमिटेड और एमसेक्स लिमिटेड दोनों में आपको अच्छा मोमेंटम आज के दिन देखने को मिला है। गैप डाउन ओपनिंग भले ही तीन दोनों में आज के दिन मार्केट के साथ में, लेकिन आज पूरा सेशन ऊपर के लेवल पर कंसोलिडेट किया है। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आप लोगों को मालूम है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एमसेक्स लिमिटेड से रिलेटेड। बीएससी का वीडियो स्पेसिफिकली मैंने आज सुबह अपलोड कर दिया था, जाकर के आप देख सकते हो। आरबीआई और सेबी प्लान कर रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडाइसेस टू डीपर डेट मार्केट। अब इस अपडेट का क्या बेनिफिट यहां पर मिल सकता है? इस अपडेट से कोई भी देखो अपडेट आती है और वो बात करती है मार्केट में डेरिवेटिव ट्रेडिंग को और अलग अलग सेगमेंट्स में बढ़ाने की। अल्टीमेटली ये क्या लेकर के आता है? नए ट्रांजैक्शंस लेकर के आता है। नए ट्रांजैक्शंस आते हैं मतलब कि आपके वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, मतलब कि आपकी फीस बढ़ती है, मतलब कि चार्जेस बढ़ते हैं। और ये कंपनीज उन्हीं चार्जेस, उन्हीं ट्रांजैक्शन फीस, उन्हीं वॉल्यूम से सबसे ज्यादा रिवेन्यूज जो है वो जनरेट कर पाते हैं। तो यस, आरबीआई और सेबी का ये जो नया डिसीजन आ रहा है, इसका बेनिफिट हमको देखने को मिल सकता है बोथ बीएससी लिमिटेड एंड एमसीएक्स लिमिटेड के रेवेन्यूज पर। इंक्रीज्ड मार्केट पार्टिसिपेशन अगर आपका होगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा फीस मार्केट में देखने को मिलेगी। जितनी फीस होगी उतने ही वॉल्यूम्स आपके बढ़ेंगे, जितने वॉल्यूम्स बढ़ेंगे उतने ही ट्रेडिंग टर्मिनल्स पर फायदा इनको देखने को मिलता है। इंस्टीट्यूशनल हेजिंग, देखो यार ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इंस्टीट्यूशनल हेजिंग का। इसके लिए गवर्नमेंट और सेबी मिलकर के बहुत सारे डिसीजन भी ले रही है, जैसे कि 12.5% जो है टैक्सेस कट करना। इसके अलावा फॉरेन बॉन्ड्स में भी जो है नए चेंजेस लेकर के आना चाहते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये वाली अपडेट जो है वो उसी से ही हमको कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होती देखने को मिल सकती है आगे जाकर के। लेकिन एक जरूरी चीज ये है कि ये सभी चीजें अभी ऑन पेपर है, डिस्कशन है, अभी प्रैक्टिकलिटी पर नहीं आई है। और राइट, तो इनका प्रैक्टिकलिटी पर आना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, लेकिन ये अल्टीमेटली एक पॉजिटिव अपडेट है और इससे ब्रॉडर मार्केट इकोसिस्टम और भी ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है। ऑलराइट, अब आते हैं एमसीएक्स लिमिटेड पे, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एक छोटा सा क्लिप यहां पर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये साइडवेज जाने के बजाय आपकी फॉल कर सकती है, तो ब्रेकआउट के लिए 2900 तो भाई मेरे को यहाँ पर मेंटेन करना ही पड़ेगा। और 2900 मेंटेन इसलिए भी करना पड़ेगा ताकि 7 EMA के मैं बहुत करीब आ सकूं, क्योंकि 7 EMA के नीचे स्टॉप ट्रेड कर रहा है, जो कि बेयरिश सिग्नल अपने आप के अंदर देता है। और ऑलराइट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2900 पर वापस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो लास्ट वीडियो है ये मैंने डिस्कस किया था आप लोग के साथ में, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आज मंडे है, ठीक है, ये रहा आपका आज मंडे का दिन है, और यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था फ्राइडे थर्सडे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, ग्रीन कैंडल। हाँ, ये आज के दिन की कैंडल है, ये फ्राइडे है और थर्सडे के मिड सेशन के अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो लिया था एमसेक्स लिमिटेड का। उसके बाद में 2900 पर जाकर के आप यहाँ पे देख भी सकते हो, वहीं पर ही आपको वापस से रिजेक्शन देखने को मिला। 2950 एंड 2900, ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हमारे पास एमसीएक्स लिमिटेड के लिए हैं। अब आज के सेशन के अंदर 2900 तो भाई दूर दूर तक नहीं आया। पिछले 4 सेशन से जहां लगातार रिजेक्शन फेस कर रहा था, वहां आज दूर दूर तक नहीं आया है। न्यूज अच्छी है, न्यूज अच्छी है। और जो आपका ये वाला ट्रेंड है ना, अराउंड 2750
2750 जो हमने नीचे के लेवल्स मार्क करके रखे हुए थे कि इसके नीचे कोई भी फॉल आपको बेयरिश ट्रेंड इंडिकेट करेगा, तो आज के दिन 2750 के नीचे स्टॉक जाता है, वहां से वापस रिकवर करता है। बीएसई लिमिटेड में भी आज फॉल बना था अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड के नीचे, वहां से वो वापस रिकवर करा था अपने कंसोलिडेशन के लोअर बेस के अंदर। ठीक है, तो एमसेक्स लिमिटेड में वही पोजीशन मिली है। क्या मुझे कल के सेशन में 2900 देखने को मिल सकता है? अभी दिन के आखिर में जो कैंडल फॉर्म हुई है इसको देखते हुए मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत हाई चांसेस है कि 2900 कल के सेशन में देखने को मिले, लेकिन उसको हमें जो है कॉन्क्रीट भी करना पड़ेगा यहाँ पर। तो कॉन्क्रीट करने के लिए एक बार इस चार्ट पर देखना, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का एमसेक्स लिमिटेड का चार्ट है। यहाँ पर आपको 2800 का प्राइस दिखेगा, 2800। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर नहीं है, अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर है। यहाँ ट्रेंड्स पूरी तरह से चेंज होते हैं। 2800 मेरा एक इंपॉर्टेंट बेस है, ये चीज आप मार्क करके चलना। 2800 मेरा एक इंपॉर्टेंट बेस है। इसके नीचे अगर कोई गिरावट आती है तो मेरे पास बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बननी जरूरी है ताकि मैं वापस रिकवर कर पाऊं। और रिकवर करने के लिए ब्रेकआउट पॉइंट्स के लिए मेरे पास जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड है वो आता है आज के सेशन के अकॉर्डिंग 2850। ये मेरा ब्रेकआउट रिजेक्शन पॉइंट है। 2800 ये मेरा एक इंपॉर्टेंट बेस है। अगर हम सेशंस के अंदर देखेंगे तो हमारे पास बेयरिश मोमेंटम कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ है। एक ब्लॉक कैंडल ऊपर की तरफ बन रही थी, लेकिन उसके बाद में सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा हाई रहा था। तो 2800 भाई मुझे यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल चाहिए होगी। ब्रेकआउट आपको किसके ऊपर मिलेगा? 2850 के ऊपर। यानी कि इस तरीके से आपका कैंडल का फॉर्मेशन बनना जरूरी है, तभी कल के सेशन में आप 2900 के प्राइस को टच कर सकते हो जहां पर क्रूशियल रिजेक्शन है। तो कल के लिए ये ट्रेंड हमारा बनना जरूरी है। कैंडल का फॉर्मेशन आप चाहो तो यहां पर देख सकते हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा कल एमसेक्स लिमिटेड के लिए। इसी तरह से बीएसई लिमिटेड में भी ज्यादा कोई चेंज नहीं है, सिमिलर ही आप वहां पर देखने को आपको भी मिलेगा। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, हियर इज माय सर्टिफिकेट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑलराइट, तो ये हो गई आपकी सारी अपडेट्स एमसेक्स लिमिटेड से रिलेटेड। इसके अलावा कल के दिन 9 जून को कंपनी के एक इन्वेस्टर मीटिंग है विद टस्क इन्वेस्टमेंट्स, और 10 तारीख यानी कि परसों के दिन भी कंपनी के एक और इन्वेस्टर मीटिंग है विलियम ब्लेयर के साथ में। टेक्निकली एमएफआई आपका बुलिश है, 23.1 पर एमएफआई है, 38.7 पर आपका आरएसआई है। इस वीडियो में कुछ जानने को मिला हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर करना। आपको कुछ नहीं जाता है लेकिन मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। मिलता अगले वीडियो में।